नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुकीफाई, जहां आवाज के जरिए हम लेके आते हैं दुनिया की सबसे अच्छे बुक्स का ज्ञान सीधा आप तक। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 कंसंट्रेशन में सीखा कि कैसे अपने बिखरे हुए थॉट्स को एक लेजर की तरह फोकस करना है। हमने देखा कि 1 पॉइंट एट अ टाइम का फॉर्मूला हमारी स्पीच को कितना शार्प बना देता है। लेकिन दोस्तों, सोचिए आप स्टेज पर हैं, आप पूरे जोश में हैं और फोकस्ड भी हैं, पर अचानक आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने के लिए पर्याप्त मटेरियल ही नहीं था। आज हम डेल कार्नेगी की किताब के सबसे बड़े पिलर की बात करेंगे, चैप्टर 8 प्रिपरेशन एज अ मीन्स ऑफ गेनिंग कॉन्फिडेंस। आज आप सीखेंगे कि कॉन्फिडेंस कोई लक नहीं, बल्कि सही तैयारी का नतीजा है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर दरअसल अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से आता है। हमें डर लगता है कि कहीं मैं भूल न जाऊं। इसका एक ही इलाज है, इमेंस प्रिपरेशन। तैयारी का मतलब सिर्फ 2-4 लाइंस लिखना नहीं है। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको 10 मिनट बोलना है तो आपके पास 100 मिनट का मटेरियल तैयार होना चाहिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग रिलैक्स्ड रहता है। उसे पता होता है कि अगर मैं एक पॉइंट भूल भी गया तो मेरे पास बताने के लिए 10 और बेहतरीन बातें हैं। यही वो फीलिंग है जो डर को जड़ से खत्म करके असली कॉन्फिडेंस पैदा करती है। अब सवाल यह है कि सही तैयारी करें कैसे। कार्नेगी ने इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बताया है। 1. गैदरिंग मोर देन यू नीड। अपने टॉपिक पर इतनी रिसर्च करें कि आप उस विषय के एक्सपर्ट बन जाएं। इंटरनेट, किताबें और पुराने भाषण सब खंगाल डालिए। जब आपका मेंटल रिजर्वॉयर भरा होता है तो आपकी आवाज में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। 2. लॉजिकल अरेंजमेंट। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे एक सही सीक्वेंस में लगाना जरूरी है। अपने पॉइंट्स को एक कहानी की तरह जोड़िए, एक सॉलिड शुरुआत, एक कन्विंसिंग मिडल और एक पावरफुल एंड। 3. सेल्फ क्वेश्चनिंग। बोलने से पहले खुद से सवाल पूछिए, अगर ऑडियंस ने ये पूछा तो? जब आप खुद अपने डेविल्स एडवोकेट बनते हैं तो स्टेज पर कोई भी सवाल आपको हिला नहीं सकता। दोस्तों, डेल कार्नेगी एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं, नेवर मेमोराइज वर्ड टू वर्ड। जब आप एक एक शब्द रटते हैं तो आप एक मशीन बन जाते हैं, और अगर एक भी वर्ड भूला तो पूरी स्पीच रुक जाती है। इसके बजाय अपने आइडियाज को विजुअलाइज करें, शब्दों को नहीं बल्कि भाव और पॉइंट्स को याद रखें। जब आप टॉपिक के मालिक बन जाते हैं तो आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे और आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। एक बेहतरीन स्पीकर स्टेज पर नहीं बनता, वो स्टेज के पीछे अपनी डेस्क पर तैयारी करते वक्त बनता है। तो चैप्टर 8 का निचोड़ ये है, नॉलेज इज पावर। जितनी ज्यादा तैयारी उतना कम डर। अगर इस वीडियो ने आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी बढ़ाया है तो कमेंट में प्रिपेयर्ड जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, आप तैयार हैं, पर आपकी आवाज ही साथ ना दे तो? अगर आपकी आवाज ऑडियंस तक सही से ना पहुंचे तो सारी तैयारी बेकार है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 द वॉइस। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी आवाज को एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। अगला एपिसोड मिस न करने के लिए हमारे चैनल बुकीफाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और हमेशा याद रखिए, आपका मैसेज दुनिया के लिए जरूरी है। अलविदा।